अब बात करने वाले हैं कि PHP के अंदर एरर्स को किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं, और सबसे पहले यही वाला पॉइंट करेंगे कि ये एरर को डिस्प्ले करवाने वाला इशू है क्या, कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। फिर हम लोग php.ini फाइल, इसकी लोकेशन ढूंढेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये मिलने के बाद इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले एरर्स नाम से, इसको हम लोग ऑन करेंगे। देन हम लोग चेक करेंगे कि जो एरर्स हैं वो प्रॉपर्ली हमें डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले ये वाला इशू समझते हैं। देखो, जब भी आप लोग XAMPP के साथ PHP को इंस्टॉल करते हो और आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला पेज विजिबल होता है जिसके अंदर लिखा होता है दिस पेज इज नॉट वर्किंग, और लोकल होस्ट इज करंटली अनेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट, और HTTP एरर 500। अब ये ना एक कॉमन एरर होता है। अगर आपको एक्चुअल में एरर देखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर php.ini फाइल, इसको ढूंढना पड़ेगा। ये जैसे आप लोग XAMPP इंस्टॉल करते हो उसके बाद में क्रिएट होती है, और इसके अंदर जाके ना डिस्प्ले एरर को ऑन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको एक्चुअल में एरर दिखेगा। अभी है क्या, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने ये वाली फाइल ओपन कर रखी है लोकल होस्ट वाली, राइट, variables.php, और इसके अंदर मैंने ना यहाँ से एक सेमीकोलन हटा रखा है। यहाँ से जैसे मैं इसको लगाऊंगा ये प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, आप देख सकते हो, राइट। और जैसे ये वाला जो सेमीकोलन है मैंने हटा दिया तो इसने ये वाला एरर देना शुरू कर दिया। बट यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये सेमीकोलन की वजह से एरर आया, और ना ही हम इसको इस एरर की वजह से कभी समझ पाएंगे, राइट। तो अब हमें क्या करना है, php.ini फाइल को ढूंढना है। अब इसकी लोकेशन अलग अलग क्यों मिलती है हर जगह पे, इसका रीजन ये है कि अपाचे के हिसाब से, अपाचे के वर्जन XAMPP के वर्जन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स के हिसाब से इस फाइल की लोकेशन अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हमें पहले इसकी लोकेशन पता करनी होती है, देन हम लोग इस फाइल के अंदर इस डिस्प्ले एरर वाली प्रॉपर्टी को चेंज कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम अलग से बनाता हूँ। इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख लेता हूँ display errors.php। देन इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP, और इसके अंदर मैं एक छोटा सा फंक्शन को एको करवाऊंगा। उस फंक्शन का नाम होता है बेसिकली PHP info। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP info इसको, राइट, ये फंक्शन होता है, और मैं इसको रन करूंगा। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए ये समझ लो बस कि हम लोग फाइल की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा आप फंक्शन के डेप्थ में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। देन मैं क्या करता हूँ, इसको ना वापस जाके जो एरर वाली फाइल है इसको ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा जैसे डाउन जाओगे तो आपको इसका पाथ मिल जाएगा, php.ini फाइल का पाथ, या फिर आपको लोडेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे आपको। इसके अंदर जो php.ini फाइल होती है ना, इसके ऊपर आपको जाना है। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। अभी मैं मैक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली फोल्डर के अंदर भी जा सकते हो और उस फाइल को एडिट कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे टर्मिनल के साथ जाता हूँ, आपकी मर्जी है टर्मिनल के साथ जाओ या फिर डायरेक्टली फोल्डर के अंदर जाओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशंस, देन XAMPP फाइल्स, और इसके अंदर हमें क्या फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे etc cd etc, राइट। अब मैं इसको ls करता हूँ यहाँ पे आके, तो देखो मुझे php.ini फाइल मिल गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कोड php.ini फाइल, ठीक है। अब कोड क्या है, कोड ये VS कोड की कमांड होती है, इस फाइल को ये VS कोड के अंदर ओपन कर देगी। सो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सो ये वाली फाइल मेरी ओपन हो गई। अब मैं इसके अंदर सर्च करूँगा। ये काफ़ी बड़ी फाइल होती है, वैसे आप मैनुअली ढूंढोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हो डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर्स, राइट। तो जो ये आपको ऑफ दिख रहा है ना, इसको कर दो ऑन सिंपली, राइट। और इवन इसके ऊपर बता भी रखा है कि डेवलपमेंट मोड के अंदर ये ऑन होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है, प्रोडक्शन के अंदर ऑफ होता है। बट यहाँ पे हमें अगर ऑफ मिल रहा है तो इसको आप ऑन कर दो। देन अब क्या करोगे, इस फाइल को आप क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वापस से आप जाना अपने XAMPP सर्वर के ऊपर और रिस्टार्ट कर देना सारी की सारी सर्विसेज को, राइट। अगर सारी सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट अपाचे वेब सर्वर को रिस्टार्ट कर देना, आपका काम चल जाएगा, राइट। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये 1-2 सेकंड लेगा इसको सर्विसेज को रिस्टार्ट करने के अंदर। और जैसे ये रिस्टार्ट होगी, मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करने की बात नहीं कर रहा, कहीं आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर दो, इनमें सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। ये हमारी जो सर्विसेज थी ये रन हो चुकी हैं। देन अब मैं क्या करता हूँ, एरर को चेक करने के लिए वापस से जो वेरिएबल डॉट वाली फाइल थी ना, इसके अंदर जाता हूँ, राइट। अब मैं इसको सेव करूँगा और इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखूंगा।
देन मैं यहाँ पे गया और अब देखो इसने क्या मुझे बताया कि यहाँ पे सेमीकोलन या फिर कोमा में से, यहाँ पे सेमीकोलन बता दिया, एक्सपेक्टिंग दिस कोमा और दिस। सो अब और आइए इसने लाइन नंबर भी बता दिया कि लाइन नंबर 22 के ऊपर है। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइन नंबर 22 के ऊपर जाते हैं तो ये वाले की बात करें, इससे पहले अगर हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे तो प्रॉपरली काम करेगी, राइट। सो ये वाला इशू बहुत लोग फेस करते हैं, आप इस तरीके से इसको रिजोल्व कर सकते हैं।